सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे आप लोगों को पता ही है कि इस चैनल पे हम इंग्लिश लिटरेचर के रिलेटेड कंटेंट डिस्कस करते हैं। एंड आज जो पोएम हम डिस्कस करने वाले हैं, जो आपने ऑलरेडी थंबनेल में देख ही लिया है, इज़ द थॉट फॉक्स बाय टेड ह्यूजेस। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम शुरू करते हैं। एंड कोई बैकग्राउंड नॉइज अगर आ रही हो सो प्लीज़ अवॉइड, राइट। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम शुरू करते हैं। So Ted Hughes, he was born in 1930 and he died in 1998. Edward James Hughes was an English poet, translator and children's writer. तो वो एक English poet थे जो हमें पता है, ट्रांसलेटर थे एंड चिल्ड्रंस राइटर थे, यानी कि बच्चों की बुक्स वगैरह वो सब लिखते थे, राइट। सो क्रिटिक्स फ्रीक्वेंटली रैंक हिम हैज़ वन ऑफ द बेस्ट पोएट्स ऑफ हिज जनरेशन, वन ऑफ द 20th सेंचुरीज ग्रेटेस्ट राइटर्स। तो क्रिटिक्स ने उन्हें वन ऑफ द बेस्ट पोएट्स का दर्जा दिया है, कहा है कि वॉज वन ऑफ द बेस्ट पोएट्स एंड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर्स ऑफ द 20th सेंचुरी। सो ही वॉज अपॉइंटेड पोएट लॉरिएट इन 1984। 1984 में वो जो है वो पोएट लॉरिएट बने थे, जो हमें पता है कि एक टाइम पे वर्ड्सवर्थ भी थे और बहुत सारे इंपॉर्टेंट लोग रहे हैं पोएट लॉरिएट्स। टेनिसन भी रहे हैं पोएट लॉरिएट एंड हेल्ड द ऑफिस अंटिल हिज डेथ। और डेथ तक 1984 से अपने डेथ तक ही वॉज बेसिकली द पोएट लॉरिएट, राइट। ही वॉज नोन फॉर हिज tumultuous marriage with the American poet Sylvia Plath. Now, a very disastrous marriage, a very broken sort of damaged marriage. अब ये डैमेज मैरिज, इफ़ यू नो इवन अ बिट अबाउट सिल्विया प्लाथ, आपको पता होगा कि प्लाथ का लाइफ बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था। आप जब पोएम्स भी पढ़ते हो ना प्लाथ के, यू फील लाइक यू आर चोकिंग, मतलब इतना ज़्यादा दर्द है उन पोएम्स में। एंड टेड ह्यूजेस वॉज डेफिनेटली वन ऑफ द पर्सन हु वॉज द रीजन जिसके वजह से प्लाथ हैड टू फेस ऑल ऑफ दिस, हर ऑल द डिफ़िकल्टी इन हर लाइफ। उसका डेफिनेटली एक रीज़न टेड ह्यूजेस भी रहे, राइट। सो या और उसके बाद अब थॉट फॉक्स की जो कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो देख लेते हैं। सबसे पहला जॉनरा पोएम है, पब्लिश्ड इन द हॉक इन द रेन 1957। लिटरेचर ब्रिटिश लिटरेचर का पार्ट है, पीरियड पोस्ट मॉडर्न पीरियड है। नरेटर या स्पीकर मोस्ट प्रोबेबली द पोएट हिमसेल्फ इज योर नरेटर या स्पीकर, जैसे पोएट खुद ही बोल रहे हो ये। सेटिंग है अ स्नोई मिडनाइट व्हेन अ पोएट इज ट्राइंग टू क्रिएट समथिंग, राइट। सो पोएट बेसिकली एक सर्दी की रात में बैठे हुए हैं एंड ही वॉन्ट्स टू राइट समथिंग जो कि वो लिख नहीं पा रहे। एंड लाइन्स 24 लाइन्स है। थीम्स द क्रिएटिव प्रोसेस, द अनकॉन्शियस माइंड, नेचर, सॉलिट्यूड एंड लोनलीनेस। तो थीम्स तो ऐसे समझ नहीं आने वाली है, वंस वी आर डन विद द पोएम हम फिर से थीम्स देख लेंगे, राइट। सो या अब थॉट फॉक्स शुरू करते हैं। Just a second. Yeah. So the thought fox. I imagine this midnight's moments forest. So I imagine this midnight moments forest. So a poet ये कह रहे कि वो एक फॉरेस्ट को इमेजिन कर रहे हैं मिडनाइट में, यानी कि वो खुद तो मिडनाइट में बैठे ही हुए हैं, वो कुछ इस मिडनाइट के मोमेंट में वो कोई फॉरेस्ट को इमेजिन कर रहे हैं। समथिंग एल्स इज अलाइव, यानी कि यहाँ पे अगर ऐसे देखा जाए तो मिडनाइट में मैं अकेला अपने रूम में बैठा हूँ जहाँ मैं कुछ लिखना चाहता हूँ और लिख नहीं पा रहा हूँ, मुझे प्रॉब्लम हो रही है क्रिएट करने में, बट कुछ और ऐसी चीज़ है जो मेरे अलावा अलाइव है और यहाँ पे है जिसे मैं फील कर पा रहा हूँ। सो बिसाइड द क्लॉक्स लोनलीनेस एंड दिस ब्लैंक पेज वेयर माई फिंगर्स मूव। सो उस रूम में क्या क्या है, पहले तो पोएट है, उसके बाद कोई और है जो अलाइव है उस रूम में, क्लॉक का आवाज़ सुनाई दे रहा है, जो क्लॉक का जो टिक टॉक साउंड होता है वो सुनाई दे रहा है। एंड दिस ब्लैंक पेज वेयर माई फिंगर्स मूव, और एक ब्लैंक पेज है जिसमें पोएट बेसिकली बैठ के सोच रहे हैं कि मैं क्या लिख सकता हूँ इसके ऊपर, राइट। सो थ्रू द विंडो आई सी नो स्टार, और इस विंडो से मुझे कोई स्टार भी नहीं दिख रहा है। अब इसकी दो मीनिंग्स हो सकती है, पहला कि हाँ सच में ही रात ऐसी है कि कुछ स्टार्स नहीं है स्काई में, और एक और मीनिंग कुड प्रोबेबली बी कि क्योंकि पोएट कुछ क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं। स्टार्स आर basically stars are known for their shining quality, so because poet is not able to create anything, एंड बोलते हैं ना ही इज लाइक अ शाइनिंग स्टार, ही पास्ट विथ फ्लाइंग कलर्स। तो क्योंकि पोएट कुछ क्रिएट नहीं कर पा रहे, सो वो भी एक स्टारलेस सिनेरियो है पोएट्स के लिए। और बेसिकली जब बच्चे स्कूल भी जाते हैं तो उन्हें मिलता है ना 1 स्टार 2 स्टार 5 स्टार,
स्टिकर्स कभी कभी टीचर्स स्टार की लगाती है, तो स्टार इज बेसिकली एसोसिएटेड विथ योर क्रिएटिविटी, ब्रिलियंस। और क्योंकि पोएट इज नॉट एबल टू क्रिएट एनीथिंग, विंडो से स्टार्स ऐसे भी नहीं दिख रहे और वैसे भी पोएट इज फीलिंग लाइक स्टारलेस दैट नाइट। समथिंग मोर नियर थ्रू डीपर विद इन डार्कनेस इज एंटरिंग द लोनलीनेस। अब इस लोनलीनेस में कुछ डार्कनेस से निकलता हुआ कुछ एंटर कर रहा है इस रूम में, ठीक है। दो डीपर विद इन डार्कनेस मतलब वो खुद भी डार्कनेस के अंदर है, ठीक है। वो चीज़ जो है वो खुद डार्कनेस से निकल के आ रही है और इस लोनलीनेस, ये पोएट की जो लोनलीनेस की स्टेट है उसमें एंटर कर रही है। कोल्ड डेलिकेटली एज द डार्क स्नो फॉक्सेस नोज टचेस ट्विग। अच्छा, कोल्ड कोल्ड इसलिए भी क्योंकि कोल्ड एनवायरनमेंट है चारों तरफ, सर्दी की रात है इसलिए भी कोल्ड है। एक और रीज़न ये भी हो सकता है क्योंकि बिकॉज पोएट इज़ नॉट एबल टू क्रिएट एनीथिंग, द वर्ल्ड हैज स्टॉप्ड फ्रॉम हिम, और वो कोल्डनेस के साथ एसोसिएटेड। जब भी इंग्लिश पोएम्स में आप देखते हो ना कि कोल्ड इज मैंशन, तो कोल्ड उनके लिए कोई बहुत ज़्यादा हैप्पी इमोशन नहीं है। इंडियंस के लिए कोल्ड इज़ अ वेरी हैप्पी वेदर, ठीक है, इमोशन नहीं, वेरी हैप्पी वेदर। हमारे लिए गर्मियाँ इज़ नॉट समथिंग वेरी ब्यूटीफुल, लेकिन उनके लिए गर्मियाँ इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल टाइम। इसीलिए तो शेक्सपियर कह रहे हैं शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे, ठीक है। क्यों कह रहे हैं पोएट, क्यों शेक्सपियर कह रहे हैं समर्स डे? अगर इंडियन पोएट कोई होता ही वुड हैव सेड शैल आई कंपेयर दी टू अ विंटर्स डे या विंटर्स नाइट बेसिकली। लेकिन क्यों समर का मेंशन कर रहे हैं शेक्सपियर? क्योंकि फॉर देम समर बहुत कम टाइम के लिए आता है और वो एक पीरियड ऑफ वार्मथ एंड रिलैक्सेशन है उनके लिए। सर्दियाँ बहुत ज़्यादा टाइम रहती है उनके लिए एंड वो एक बहुत ज़्यादा प्लेजेंट टाइम नहीं है उनके लिए, ठीक है। सो कोल्ड डेलिकेटली एज द डार्क स्नो, कोल्ड इसलिए भी क्योंकि विंटर की रात है और इसलिए भी क्योंकि कोई क्रिएशन नहीं हो रही है। अ फॉक्सेस नोज टचेस ट्विग लीफ, अ फॉक्स की जो नाक है, जो नोस है, वो क्या कर रही है, ट्विग को जाके टच कर रही है। ट्विग मतलब क्या है, जो पतली सी पेड़ की जो टहनी या डाल होती है उसे कहते हो आप, ठीक है। सो फॉक्स की नोस एज इफ जाके किसी ट्विग को टच करिए, लीफ को टच करिए। टू आई सर्व अ मोमेंट दैट नाउ एंड अगेन नाउ एंड नाउ एंड नाउ, और दो आंखें दिख रही है जिसमें कुछ मूवमेंट हो रहा है, राइट। अच्छा, उसके बाद सेट नीट प्रिंट्स इनटू द स्नो, और ये जो स्नो है, ये जो चारों तरफ ये जो स्नो है, क्योंकि स्नो गिरा हुआ है ना, ऑब्वियसली स्नो नीचे ही गिरा रहेगा। अब फॉक्स चल के आ रहा है तो फॉक्स की फुटप्रिंट्स हो रही है उसमें। एंड बिटवीन ट्रीज एंड वेरीली अ लेम शैडो लैक्स बाई स्टम्प एंड इन हॉलो ऑफ अ बॉडी दैट इज बोल्ड टू कम। यानी कि ये ट्रीज के बीच में से जैसे कोई वेरीली थका हुआ और लंगड़ाते हुए या थोड़ा अजीब तरीके से चलते हुए कोई आ रहा है जिसकी शैडो दिख रही है, एंड ऑफ अ बॉडी दैट इज बोल्ड टू कम, और एज इफ उसकी अब पूरी बॉडी आने वाली है। शैडो दिख रही है उसकी लेकिन पूरी बॉडी आने वाली है। सो पोएट ने पहले क्या कहा है कि वो एक रूम में बैठे हुए हैं जहाँ वो अकेले हैं, उनको क्रिएट करना है, कुछ क्रिएट नहीं कर पा रहे, वो सोच रहे हैं और उन्हें ऐसा लग रहा है उनके अलावा कुछ और है जो इस रूम में अलाइव है। धीरे धीरे उसकी बॉडी पूरी निकल के आ रही है। पहले उसकी प्रेजेंस पता चली, फिर उसका नाक उस फॉक्स का दिखा है, फिर आंखें दिखी है उस फॉक्स की, एंड लास्टली बॉडी आने वाली है। सो अक्रॉस क्लियरिंग्स एंड आई अ वाइडनिंग डीपनिंग green dress brilliantly concentratedly coming about its own business. So across clearings and eye, अब आंखें क्लियरली दिख रही है, वाइडनिंग डीपनिंग ग्रीननेस, जिसमें ग्रीन सी आंखें हैं। नाउ दीज ग्रीन आंखें कैन सिग्निफाई ग्रोथ, रीजनरेशन, ये सारी चीज़ें ग्रीन पेड़ पौधे तो होते हैं ना, तो इन सारी चीज़ों से आप एसोसिएट कर सकते हो। कमिंग अबाउट इट्स ओन बिजनेस, यानी कि अब वो आ रहा है जहाँ उसे होना चाहिए वहाँ वो है। टिल विथ अ सडन शार्प हॉट स्टिंक ऑफ फॉक्स, मतलब अब उसकी बैड ऑर्डर भी आ रही है, ठीक है, बदबू, स्टिंक इज बैड ऑर्डर। It enters the dark hole of the head, and this thing has entered the hole of head. The window is starless still. Window में अभी भी कोई स्टार नहीं है. The clock ticks. घड़ी में आवाज़ हुई. The page is printed. अब आप समझो कि इतने देर क्या हुआ. So सबसे पहले जो पोएट है वो कुछ बैठने के लिए, वो कुछ लिखने के लिए बैठे हुए हैं, उनको कोई क्रिएशन नहीं आ रही है, और उस आइडिया को जो धीरे धीरे उस पोएट के दिमाग में आना शुरू हुआ है उसे कंपेयर किया गया है फॉक्स के साथ।
एंड ये आइडिया एंटरिंग द होल ऑफ द हेड का मतलब है दिमाग में आया, एंड दैट पेज विच वॉज वाइट इन द वेरी फर्स्ट पैराग्राफ दैट इज प्रिंटेड नाउ, यानी कि पोएट के दिमाग में आइडिया आ चुका है और पोएट ने लिख दिया है। तो यानी उनकी जो क्रिएशन है, उनको जो लिखना था, जो लिखने के लिए वो बैठे थे, वो सक्सेसफुल हो गई है, फाइनली वो हो गया है। अब आपको यहाँ पे ये समझना पड़ेगा कि द पोएट वॉज कनेक्टिंग द आइडिया या कनेक्टिंग द क्रिएटिव पीस विद द फॉक्स, जो धीरे धीरे आना शुरू हुआ। पहले उसकी नाक दिखी, फिर आंखें दिखी, फिर शैडो दिखी, फिर बॉडी आया, एंड फाइनली द बॉडी एंटर्ड द हेड एंड द पेज इज प्रिंटेड। सो उस क्रिएटिविटी के प्रोसेस को ही हैज़ एसोसिएटेड विथ अ फॉक्स। ठीक है, नाउ लेट अस रीविजिट द थीम्स वंस अगेन। द क्रिएटिव प्रोसेस, सबसे पहला थीम द अनकॉन्शियस माइंड, यानी कि जब भी आप लिखते हो ना, कॉन्शियसली नहीं लिखते हो। आपको ये अग्री करना पड़ेगा, अगर आप में से कोई भी लिखते हो, थोड़ा सा भी आपने कभी कोई पोएम या शॉर्ट स्टोरी या कुछ भी लिखी होगी, आप जब भी बैठते हो आपके दिमाग में आइडिया खुद से आता है। आप कभी ऐसे नहीं बैठ सकते कि आज मैं लिखूंगा या लिखूंगी और आप लिखना शुरू कर दोगे, नहीं, ऐसा नहीं होता है। आइडिया आपके दिमाग में आता है, जिसके बाद आप बैठते हो एंड आप लिखना शुरू करते हो। नेचर, क्योंकि आइडिया को फॉक्स के साथ एसोसिएट किया गया। और मैंने रिमेंबर आपको कहा था ग्रीन आंखें मतलब ग्रोथ एंड रीजनरेशन, मतलब ये जो आइडिया जो निकल रहा है दिमाग से, एंड ये जो अब जो इसे लिखा जाएगा, राइट, सो वो ग्रोथ है। सॉलिट्यूड, क्योंकि अकेले बैठे हुए, लोनलीनेस, क्योंकि अकेले बैठे हुए आपके राइटर यहाँ पे, इसलिए। सो या दिस वॉज ऑल दैट आई वॉन्टेड टू शेयर विथ यू पीपल इन दिस वीडियो। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। आपको पोएम पूरी अच्छे से समझ में आ गई है। कोई और पोएम है जो इफ़ यू वॉन्ट मी टू कवर, सो आप बता सकते हो वो कमेंट्स में, सो आई विल कवर दैट एज वेल। एंड क्रिटिसिज्म, थ्योरी, सारी की सारी यूजीसी नेट के बेसिस में मैंने कवर करके रखी है पूरी चैनल पे। लिंग्विस्टिक्स भी है इस चैनल पे यूजीसी नेट के बेसिस पे, मॉर्फोलॉजी, फोनोलॉजी, एंड आप वो सारा देख सकते हो। सो या, थैंक यू।